Good morning, all of you. I am Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to teach you Chapter 6 Banking. Chapter 6 Banking. First, I would like tell you what are the history of banks. The development of banking, evaluation in nature, the origin of World Bank and इंडियन वर्ल्ड बैंको एंड इटालियन वर्ल्ड बैंको। जैसे इसमें देखिए आपको इटली में इसको हम लोग बैंको कहते हैं, जो आपके वर्ल्ड बैंक की ओरिजिन हुई है, ये आपको इटालियन वर्ड में इसको हम बैंको कहते हैं। अब इसमें देखें कि बैंको विच मीन्स होता है हीप ऑफ मनी, ये आपका बैंको बैंको मीन्स आपका होता है हीप ऑफ मनी, इसको हम कहते हैं हीप ऑफ मनी। बैंको ये आपका बैंको इटालियन वर्ड है। जैसे आपका जो वर्ड बैंक है ये आपका इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई विच मीन्स होता है बैंको। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो बैंको होता है, जैसे अगर हम इसको इटालियन भाषा में मोंटे भी कहा जाता था, जिसका अगर हिंदी में मीनिंग देखते हैं तो माउंटेन होता है, बट इसमें देखेंगे कि आपके बहुत से जैसे धीरे धीरे इटली में इसको जो है चेंज करके जो है बैंको और फ्रांसीसी में इसको बैंके, अगर उसमें देखेंगे फ्रांसीसी इसको बैंके कहते थे, बैंके के नाम से इसको फ्रांसीसी जानते। इटली में इसको बैंको कहा जाता है, फ्रांस में इसको बैंके कहा जाता है। इसमें देखें इसकी जो मीनिंग होती है, बैंके का वर्ड जैसे आपको यूज़ किया जाता है, बट आपको उसमें इटालियन इसकी जो ओरिजिन है ये आपका इटालियन लैंग्वेज के बैंको से हुई है, जिसका जैसे इटली में इसका अर्थ होता है बेंच, इटली में इसका अर्थ होता है बैंको मीन्स होता है बेंच होता है। अब इसमें देखेंगे धीरे धीरे आपके इसमें जॉइंट स्टॉक फंड, जैसे इसमें देखिए आपके कुछ आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि आपका जो जर्मन वर्ड है बैंक, इसको जर्मन वर्ड आपका BANC बैंक से इसकी ओरिजिन हुई है। कुछ ने कहा है आपका फ्रांसीसी वर्ड है आपका बैंके, जर्मन वर्ड आपका है बैंक, और आपका इटालियन वर्ड आपका क्या है बैंको है। बैंको मीन्स आपका होता है हीप ऑफ मनी। अब इसमें देखते हैं कि जैसे आपके यूरोप के जैसे इसमें देखेंगे आपका मॉड्यूल हिस्ट्री में आपका जो बैंकिंग का जो अगर देखते हैं कि जो सिस्टम था आपका, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उससे रिलेटेड आपकी कुछ ओरिजिन्स हुई हैं। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो वर्ड आपका बैंक है इसकी डिफिनेशंस क्या है। अब इसमें देखेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन होगा, इसमें आपके जनरल डिफिनेशंस हैं और इसकी वर्क अकॉर्डिंग डिफिनेशंस हैं, और इसमें आपके जो लायबिलिटी जैसे लायबल आपके डिफिनेशंस होती हैं। जनरल डिफिनेशन में देखेंगे कि आपका HL हार्ट, किनले, गिलबर्ट, क्राउथर की जो डिफिनेशन है, इसमें देखेंगे कि आपका जो ऐसे RS शेयर्स के अकॉर्डिंग वी कैन डिफाइन बैंक इज इंस्टीट्यूशन हुज बैंक डिपॉजिट्स आर कॉमनली एक्सेप्टेड इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ अदर पीपुल डेप्ट। जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें आपका RS शेयर्स की जो डिफिनेशंस है, उन्होंने कहा कि इसको हम लोग जो है जनरली इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब उसमें आप देखते हैं कि नेक्स्ट आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसमें आपका किरले की जो डिफिनेशन है, उन्होंने डिफाइन किया बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट विच मेक्स टू इंडिविजुअल सच एडवांसेज ऑफ मनी as may be required and made to them for use। ये आपकी किनले के अकॉर्डिंग डिफिनेशन है। मीन्स जैसे उन्होंने कहा है कि आपका बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पर्सन्स को लोन प्रोवाइड करता है, जैसे उसको जो वेल्थ उसको मनी जो है लोन के रूप में देता है, जिसको जो नीड्स होती है
जैसे उसमें मनी की जिसको नीड्स होती है उसको लोन प्रोवाइड करने का वर्क जो होता है बैंक होता है। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसमें देखेंगे कि जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड करता है। और उसमें देखते हैं कि उसमें जैसे किसी के पास जो है आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा मनी होती है, अगर उसमें मनी देखते हैं कि एक्सेस मनी जो होती है उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि बैंक में सिक्योरिटीज़ होती हैं। और उसमें आपका देखेंगे कि सेविंग अकाउंट या जो है आपका फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, बैंक में हम मनी जो है डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ये तो आपकी किले की डिफिनेशन थी। अब इसमें देखेंगे कि आपका एच.एल. आर्ट की जो डिफिनेशन है, एच.एल. आर्ट की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अ बैंकर्स इज वन हु इन द ऑर्डिनरी कॉज ऑफ हिज बिजनेस रिसीव्स मनी विच ही पेज बाई ऑनरिंग चेक ऑफ पर्सन्स फर्म्स और एन हुज अकाउंट ही रिसीव्स इट। ये तो आपकी एच.एल. आर्ट की जो डिफिनेशन है उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ये आपके जैसे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, एच.एल. आर्ट जो आपके ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जैसे आपका बैंकर जो पर्सन होता है जो अपने जनरल जो उसका बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो मनी को रिसीव करता है, जिससे वह उन पर्सन्स को जो है या उसमें बैंकों को पेमेंट कर सकता है, पेमेंट करके उसको उसका जैसे भुगतान कर सकता है। और उसमें देखता है कि जिनके अकाउंट में या मनी जो है डिपॉजिट किया जाता है, अब उसमें कह सकते हैं कि आपकी जो बैंक होती है वह केवल जिसमें देखेंगे कि आपका जो मनी का पेमेंट होता है ओनली बैंकों के थ्रू होता है। और उसमें आप देखेंगे मॉडर्न टाइम में जो बैंक के वर्क को देखते हुए या उसमें हम देखते हैं कि आपकी जो डिफिनेशन है इट इज़ नॉट कंप्लीट, तो उसमें किले के अकॉर्डिंग अलग है। अब उसमें गिलबर्ट की जो डिफिनेशन है उन्होंने कहा है कि बैंक कैपिटल, और इसमें देखेंगे जो आपके प्योर जैसे उसमें प्योर वर्ड में उन्होंने कहा है या कि उसमें मनी का जो व्यवसाय करता है। गिलबर्ट के अकॉर्डिंग आपका जो बैंक होता है मनी का व्यवसाय करता है, मनी से ही बिजनेस करता है। जैसे मनी आपको बोरोइंग करता है तो उससे इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट आता है, या आप उसमें बैंक में डिपॉजिट करते हैं, आप अपना उसमें अमाउंट जो मनी होती है उसको डिपॉजिट करते हैं, उसे किसी अदर पर्सन को बैंक जो है लोन के रूप में देती है। तो उसमें गिलबर्ट की जो डिफिनेशन है उन्होंने कहा है कि मनी उसमें जो है जैसे इसमें आपकी बैंक जो होती है मनी का व्यवसाय करती है, वो मनी से ही बिजनेस करती है। अब इसमें देखते हैं कि जो एक अनदर इकोनॉमिस्ट है क्राउथर, उन्होंने कहा है कि आपकी जो बैंक जैसे इसमें बैंकर का जो बिजनेस होता है वो पब्लिक से डेप्ट लेना और उनके बदले में उनको सिक्योरिटीज़ देना, इस प्रकार की जो है उसमें रचना करता है कि उसमें आपका जो है मनी बारो भी करेगा और उसमें देखेंगे कि जैसे पब्लिक को जो है डेप्ट भी प्रोवाइड करेगा और उसमें उससे जो है उनकी जो मनी होती है उसको जो है सिक्योरिटीज़ के रूप में उसको सब उसमें डिपॉजिट कराएगा। अब इसमें देखेंगे जो आपके फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके फंक्शनल डेफिनेशंस होती हैं, अगर उसमें बैंक की जैसे उसके जो वर्क्स होते हैं बैंक उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, जॉन पिपेट ये आपके जैसे इसमें देखेंगे जॉन पिजेट थे, उन्होंने कहा है कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन बैंकर कहलाने का वह अधिकारी नहीं होता है जब तक वह अपने जो करंट अकाउंट होता है उसको एक्सेप्ट ना, जैसे उसके जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उसको एक्सेप्ट ना करे और आपके जो करंट अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट ना करे। इसमें चेक इशू होते हैं, जैसे इसमें देखेंगे कि आपका चेक इशू होता है, उस पर लिखे होते हैं जैसे चेक पे जो अमाउंट होता है उसको जो है आप किसी भी बैंक में ले जाकर, जैसे उस बैंक के किसी भी ब्रांच में ले जा कर के उस पे जो अमाउंट होता है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। या आप देखते हैं कि बैंक में जो आपके देखेंगे जो आपके चेक होते हैं उसको आप किसी भी पर्सन के अकाउंट में लगा करके उसमें जो है आप देखते हैं कि उस पे जो रिटर्न अमाउंट होता है उसको उसमें डिपॉजिट किया जा सकता है।
अब इसमें देखेंगे बैंकिंग, जैसे इसमें देखिए बैंकिंग का जो सिस्टम होता है वह अपने बैंकर्स को बैंक मानता है, जो उसके बैंकर्स होते हैं उसी को बैंक मानता है, और उसमें पब्लिक को ऐसे जो है, जैसे वो पब्लिक को जो है उसमें कह सकते हैं बैंकर, या उसमें अपने को बैंकर या बैंक समझता है, जिसमें आप देखें कि बैंकिंग का जो बिजनेस होता है उसमें आपके देखते हैं कि ऐसा भी वर्क होता है जिससे आपका मनी को अर्न किया जा सके, और उसमें जो व्यवसाय होते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आपके उसमें बिजनेस होते हैं। अब इसमें देखेंगे जो आपकी वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे बैंक आपका वह ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मैटर का व्यवसाय करती है, जो मैटर का बिजनेस करती है, जहाँ पे आपके जैसे आप कह सकते हैं कि एक उसमें देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होता है, उस इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग वो जो है किसी को लोन दे सकता है या उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वह उसमें कह सकते हैं वह प्लेस होता है जहाँ पर एक दूसरे को हम लोग जो है मनी सेंड करने की फैसिलिटीज़, जैसे उसमें बैंक जो है लोन लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उसमें मनी अमाउंट जो है अदर पर्सन को भी देने का वर्क करती है। अब इसमें देखेंगे जो आपकी लीगल डेफिनेशन है वो आपका उसमें जो आपके देखेंगे कि आपका जो कंपनी एक्ट है 1936 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें देखेंगे बैंकर वह होता है जिसका मेन बिजनेस पब्लिक से जो डिपॉजिट मनी होती है, जैसे उसमें पब्लिक से डिपॉजिट कराना, और उसमें देखते हैं यह डिपॉजिट जो होती है बैंक ड्राफ्ट या उसमें चेक के थ्रू जो है उसको निकाला भी जा सकता है, जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है, चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट या चेक के थ्रू जो इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। और उसमें देखेंगे कि आपके जो बैंकिंग एक्ट है 1949 के अकॉर्डिंग बैंकिंग वह कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बैंकिंग का वर्क करती हो, और उसमें बैंकिंग का अगर देखें जैसे इसमें देखें बैंकिंग मीन्स होता है कि आपकी जो पब्लिक होती है, पब्लिक को लोन देने का काम, उनसे इन्वेस्टमेंट करने का काम, उसमें क्या होता है कि जो आपका मनी होता है इसमें मनी को हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, उसमें आपकी जो डिमांड होती है और उसमें अन्य प्रकार जो उसमें डिफरेंट टाइप के आपके देखते हैं चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, उस पर जो आपके ऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। तब इसमें देखेंगे जो आपकी वेरियस डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे कि इसकी जो मनी का वर्क होता है इसमें क्या होता है, बैंक आपके जो करेंट अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट में आपकी मनी को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है, और उसमें जो आपके कह सकते हैं कि जो पब्लिक होती है, पब्लिक के थ्रू जो है इसमें डिफरेंट टाइप के जो उसमें डेप्ट होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, और उसमें आपका जैसे इसकी जो सर्विसेज होती है, जो यूटिलिटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन करने का वर्क जो होता है बैंक का होता है, और उसमें देखेंगे कि बैंक का एक डेफिनेट प्लेस होता है, बैंक का डेफिनेट प्लेस होता है जहाँ पे वो अपने बिजनेस को कर सकती है, डेबिट क्रेडिट करने का वर्क जो होता है बैंक के थ्रू होता है। उसमें आप देखेंगे कि बैंक के नाम जैसे उसमें बैंक के साथ बैंकर या बैंकिंग वर्ड का यूज़ होना चाहिए, बैंक के साथ बैंकर या बैंकिंग वर्ड का यूज़ होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ बैंक्स होती हैं, टाइप्स ऑफ बैंक में अगर उसमें जनरल क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो हमारी टाइप्स ऑफ बैंक होती है, इसमें आपका कमर्शियल बैंक होगा, सेंट्रल बैंक होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, और उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, और इसमें डिफरेंट आपकी जो है मेनी आपकी जो है अदर प्राइवेट बैंक्स होती हैं। तो इसमें अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें देखेंगे आपका कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक देखेंगे, इसमें कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक,
और इसमें देखेंगे कि आपकी जो एग्रीकल्चर बैंक, और उसमें कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक हो जाएगा, और उसमें देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, इसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक के बाद इसमें देखेंगे आपका सेविंग बैंक, सेंट्रल बैंक, सेविंग बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, और उसके बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक, और 9th आपका हो जाएगा इसमें इंडिजीनियस बैंकर्स, इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर मीन्स होता है जैसे आपके जो देसी बैंकर्स होते हैं, इट इज़ नोन एज द इंडिजीनियस बैंकर। ये तो आपका इसमें जनरल क्लासिफिकेशन है, ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। इसमें आपकी जो आरबीआई बैंक है, इट इज़ एस्टेब्लिश, आरबीआई बैंक इज नोन एज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। आरबीआई बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। एसबीआई बैंक ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में। हेड ऑफिस इसका है, इसमें देखेंगे हेड ऑफिस, इसका हेड ऑफिस ये आपका मुंबई है, इसका भी मुंबई है। और उसमें आरबीआई बैंक के डिफरेंट जो है, इसके आरबीआई बैंक के डिफरेंट रीजनल ऑफिस भी होते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें इसी को आरबीआई बैंक को हम लोग बैंकों का बैंक कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें देखेंगे आपका जनरल क्लासिफिकेशन है, अगर उसमें हम इंडियन क्लासिफिकेशन करेंगे, इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एक आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपके इंडस्ट्रियल बैंक में आपका आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक, और आपका एसएफसीएस बैंक्स। अगर उसमें कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे, कॉमर्शियल बैंक में आपका शेड्यूल बैंक, आपके नॉन शेड्यूल बैंक्स आते हैं। एग्रीकल्चर बैंक में देखेंगे एएफसी, एग्रीकल्चर, इसमें फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है एग्रीकल्चर। उसमें नेक्स्ट होता है नाबार्ड बैंक होती है। नाबार्ड बैंक इस्टेब्लिश हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ये आपका नाबार्ड बैंक आपका 12 जुलाई 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये इसमें देखेंगे आपका नाबार्ड बैंक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसका ज़्यादा यूज आपका होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जितनी भी आपकी उसमें फार्मर्स होते हैं उनको जो सप्लाई होती है आपके नाबार्ड बैंक के थ्रू होती है। और उसमें देखेंगे आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक होती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक का मेन पर्पज़ होता है कि इसमें आपका जो उसमें लैंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आपका चलता है। और उसमें आपकी जो देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, और आपका जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, विदेशी विनिमय बैंक उसको कहते हैं। इसमें आपका यूटीआई आता है। पोस्ट ऑफिस जो आपके बचत बैंक होती है, पोस्ट ऑफिस बचत बैंक होता है। और आपके इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं। तो इसमें आपके इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और आपके जनरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो बैंक्स होती हैं
अब इसमें देखेंगे जैसे ये तो आपका जनरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसमें HDFC बैंक और आपके ICICI बैंक, सिंडिकेट बैंक, आपका उसमें कैनरा बैंक है और 16 आपके नेशनलाइज बैंक हैं। टोटल अगर चेक करेंगे देखेंगे तो कई आपके उसमें देना बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, टोटल आपकी अबाउट नियर 16 जो है नेशनलाइज बैंक हैं। और इसमें देखेंगे कि आपके जो कमर्शियल बैंक होती है, जैसे हमारा जनरल क्लासिफिकेशन होता है, जनरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपके जो कमर्शियल बैंक्स होती है, कमर्शियल बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन पर्पज होता है अर्न टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। जैसे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और उसमें देखते हैं जो आपके हाउस होल्ड्स होते हैं, जो आपके फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, उसको ऋण प्रोवाइड करने का वर्क होता है। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट आपका जो इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका RBI बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक, कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, अदर्स में आपका UTI आता है, और आपका इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस, और आपका इंडिजीनियस बैंकर्स जो आपके देसी बैंकर्स आते हैं, ये आपके जो है इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें इतने आते हैं। अब इसमें देखेंगे आपके जो जैसे हमारा जो अगर क्लासिफिकेशन करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके जो कमर्शियल बैंक होती है, कमर्शियल बैंक व ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन पर्पज जो होता है अर्न टू प्रॉफिट होता है, जैसे वो प्रॉफिट के पर्पज से जो है वर्क करती है। अब इसमें देखते हैं कि जनरली जो है जैसे पब्लिक से जो डिमांड डिपॉजिट उसको एक्सेप्ट करना, उसके बदले में आपके जो हाउस होल्ड्स होते हैं, फर्म्स होते हैं, या गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करने का वर्क जो होता है कमर्शियल बैंक होता है। इसमें आपकी जो कमर्शियल बैंक होती है शेड्यूल्ड और शेड्यूल बैंक होती है, नॉन शेड्यूल बैंक्स होती हैं। कमर्शियल बैंक में भी आपकी शेड्यूल बैंक होती है और आपकी नॉन शेड्यूल बैंक होती हैं। तो इसको हम लोग इसको अरेंज कर दे रहे हैं। आपके सिलेबस में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ही दो ही आपकी बैंक्स हैं। अब इसमें देखेंगे आपकी जो कमर्शियल बैंक होती है, कमर्शियल बैंक इसके दो पार्ट होते हैं। ये आपका होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है नॉन शेड्यूल, ये आपका नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये आपका कमर्शियल बैंक के टाइप है। ये इसमें आपका कमर्शियल बैंक होती है। कमर्शियल बैंक में आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक और आपकी नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती है। देयर आर टू टाइप्स। अब इसमें देखेंगे आपके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती है, इसमें आपके वह बैंक होती है जो RBI, जिसमें RBI अपनी जो सेकंड शेड्यूल, जैसे इसमें RBI अपनी सेकंड शेड्यूल में इसको कमर्शियल बैंक को जो है मिला लिया था, उसको सम्मिलित किया गया था। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो रिजर्व बैंक होता है उसमें आप देखते हैं जो आपका जैसे इसमें पेड अप कैपिटल होती है, फेडरल कैपिटल में आपका मिनिमम कम से कम जो है 5 लाख रुपए, उसमें 5 लाख के अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अब उसमें देखेंगे जो आपके डिमांड लाइबिलिटीज़ होती हैं, डिमांड लाइबिलिटीज़ जो है आपकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के थ्रू आपकी आती है। इसमें देखते हैं कि आपकी जो बैंक होती हैं ऐसा वर्क करती हैं जो आपके देखते हैं ज़्यादातर जो उसमें डिपॉजिटर होते हैं उनके उनके वेलफेयर में नहीं होता है। इसका मेन पर्पज होता है अर्न टू प्रॉफिट अर्न करने की से वर्क करती है। अब इसमें आपका देखेंगे दूसरा वर्क होता है, जैसे इसमें आपके जो उसमें कह सकते हैं कि नॉन शेड्यूल बैंक्स होती हैं, वो आपके इस बैंकों की जो है सीरीज में आते हैं। अब इसमें देखेंगे नॉन शेड्यूल बैंक जो होती है, नॉन शेड्यूल बैंक में जैसे इसमें इन बैंकों में रिजर्व बैंक को अपनी जो सेकंड शेड्यूल थी उसमें उनको दर्ज नहीं किया था, इसलिए आपका उनको नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इस बैंक के पास जो है मैक्सिमम 5 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें कैपिटल या उसमें रिजर्व कोष रखने का अधिकार नहीं होता है। इसको आप नॉन शेड्यूल बैंक कहते। ये आपका एंशियंट टाइम में था, इस टाइम की बात नहीं हो करेंट टाइम में। अब इसमें देखेंगे जो आपका नया बैंकिंग सिस्टम आया था 1949 जो आपका न्यू बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपकी नॉन शेड्यूल बैंक जो थी उस पर रिजर्व बैंक का जो है पूरा जो है कंट्रोल हो गया। नॉन शेड्यूल बैंक पर टोटल जो है रिजर्व बैंक का कंट्रोल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपके जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं उनके लिए या जो है नेसेसरी हो गया, उनके पास जो टोटल डिपॉजिट होती है उसकी एक निश्चित क्वांटिटी जो है रिजर्व बैंक के पास जो है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में उसको रखना पड़ेगा। तभी उसमें देखिए आपकी जितनी भी बैंक्स होती हैं उनका 10%, जैसे टोटल उनकी जो कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल का जो है 10% अमाउंट उनको जो है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसमें मनी जो है डिपॉजिट करना पड़ता है। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक में देखते हैं कि इनका जो मेन वर्क होता है, जैसे इनको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, इनके जो वर्क हैं, वर्क में डेवलपमेंट के लिए जो उसमें जो है डिफरेंट आपके जो मशीनरीज होती हैं उसकी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे उसमें मशीनरी परचेज करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए आपको जो लॉन्ग टर्म के जो लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन की जो व्यवस्था होती है उसके लिए जो है आपकी इंडस्ट्रियल बैंक को इस्टेब्लिश किया था। इसका मेन पर्पज़ होता है जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड करना। उसमें आपके लॉन्ग टर्म लोन होते हैं और आपके शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। जैसे उसमें आप देखते हैं कि जैसे हाउस होता है, मशीनरी होती हैं, उनकी जो डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं इसका जो मेन वर्क होता है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, ये आपका जो इंडस्ट्रियल बैंक का वर्क होता है। और उसमें देखेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक होती है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक की आपका ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी होती है जो देखती है कि जिसमें हमारा जिसको हम जो है इसमें देखते हैं जो हमारी विभिन्न करेंसीज होती हैं, या आप कह सकते हैं प्रोफेसर उसमें श्री बी रामचंद्र राव ने कहा है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक उस बैंक को कहा जाता है जो जैसे फॉरेन से ट्रेड करती है उसको ट्रेड में जो है हेल्प प्रोवाइड करता है और उसमें वेरियस कंट्रीज़ में आपकी इसकी जो ब्रांचेज हैं आपकी फैली हुई होती हैं, जिसमें आपका इसमें डेबिट क्रेडिट की फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता है। और उसमें देखेंगे जो आपके अदर बैंक्स होती हैं, जैसे इसमें तो मैंने बताया कि आपके कॉमर्शियल बैंक और आपके इसमें फॉरेन एक्सचेंज बैंक है उसके बारे में बताया। और उसमें देखो जैसे आपके जो एग्रीकल्चर बैंक होती है, एग्रीकल्चर बैंक का मेन पर्पज़ होता है जो आपकी फाइनेंशियल, जैसे एग्रीकल्चर वर्क में आपकी जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का वर्क होता है वो आपके एग्रीकल्चर बैंक का होता है। एग्रीकल्चर बैंक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपकी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ होती हैं उसको प्रोवाइड करना, उसमें आपका कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन होता है, मीडियम टर्म लोन, आपका लॉन्ग टर्म लोन जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो आप उसमें आपकी एग्रीकल्चर जो बैंक होती है वो आपकी प्रोवाइड करती है। अब इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। कोऑपरेटिव बैंक जो होता है इसमें आप कह सकते हैं इसमें आपके कुछ पर्सन होते हैं जिनको ग्रुप के रूप में, जैसे ग्रुप के रूप में कोऑपरेटिव बैंक से लोन उनको जो है ग्रुप में प्रोवाइड करना। इसमें एक जो है कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। इसमें आपका मिडिल टर्म लोन और आपका शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं ये आपके कोऑपरेटिव बैंक से जो है ग्रुप में प्रोवाइड किए। जैसे इसमें इसकी जो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट होती है, जैसे उसमें एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग और उसमें आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अकॉर्डिंग जो है जैसे एक ग्रुप में किसी वर्क को करने के लिए जो है उसमें लोन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। नेक्स्ट आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसमें देखेंगे आपकी जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक का मेन वर्क होता है उसमें आपके जो लैंड्स होती है उसमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, जिससे उसमें क्या होता है आपकी जो लैंड होती है, जैसे फार्मर के पास जो लैंड होती है उसको वह जो है जैसे उससे रिलेटेड जो है वर्क कर सकता है। उसमें आप कर सकते हैं प्राइमरी आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक और दूसरा आपका सेंट्रल
डेवलपमेंट बैंक होता है। इसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, जिससे अपनी जो उसमें लैंड होती है उसको जो है लोग उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपके एग्रीकल्चर मशीनरी परचेज कर सकें। और उसमें आपके जो बैरन लैंड होती है, बंजर ज़मीन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग जो है कल्टीवेट करने लायक बनाने का वर्क जो होता है वो आपका, जैसे उसमें किसानों को वर्क जो आपके फार्मर्स होते हैं उनको लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपकी सेविंग को, इंसेंटिव सेविंग को प्रोत्साहन करती है। और उसमें आपका जैसे फाइनेंशियल हम लोग जो डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें देखेंगे सेविंग बैंक जो होती है, सेविंग बैंक जैसे आपके जो जिनकी इनकम लो होती है उन व्यक्तियों के लिए जो है ये आपका इंसेंटिव जैसे उसमें प्रोत्साहन के लिए वर्क है। छोटी छोटी उनकी जो सेविंग्स होती हैं, डिपॉजिट्स होती हैं, उनको एक्सेप्ट करती है। और इसमें देखें इंडिया में आपके इस टाइप के जो वर्क करते हैं, जैसे इसमें आपका सेविंग बैंक्स होती है और उसमें आपका पोस्ट ऑफिस होता है। अमेरिका में आपका जो है जैसे ट्रस्टी सेविंग बैंक इसको कहा जाता है। अब उसके बाद इसमें आप देखेंगे सेंट्रल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, आपके इंडियनियस बैंकर्स हैं, अदर बैंक्स हैं। तो इसमें आपके सिलेबस में डीपली कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। और उसमें जैसे यूटीआई मैंने बताया था, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया में देखेंगे यूटीआई जो होता है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, इसके वर्क के थ्रू हम लोग इसमें वर्क करते हैं। और इसमें देखेंगे जो हमारी इंटरनेशनल बैंक होता है, इसमें आपके जो वेरियस कंट्रीज़ होते हैं, वेरिएंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना। और उसमें देखेंगे कि उसमें आपके जो एक्सचेंज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, जो आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो उसमें नीड्स होती है, वो आपका इंटरनेशनल बैंक के थ्रू जो है उसमें जो है हेल्प प्रोवाइड करने का वर्क होता है। जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है, उसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनियन की स्थापना की गई थी, उसको इंटरनेशनल यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था। इसका ये मेन वर्क्स है। अब इसमें देखिए ये सब तो आपका बैंकिंग के वर्क हो गए। जैसे उसमें डिफरेंट टाइप के जो बैंक हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ओनली 2 बैंक्स आपका कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, तो ओनली 2 बैंक्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, थैंक यू सो मच।